हेलो कैडेट्स, मैं ANO राजकमल वर्मा 82 यूपी बटालियन मुजफ्फरनगर से। आज का हमारा विषय है सामाजिक सेवाएं। समाज सेवा का अर्थ है समाज में रहने वाले गरीब और वे लोग जो सुविधाओं से वंचित हैं उन्हें एक साथ समाज की मुख्य धारा में लेकर चलना। जैसा समाज सेवा से अर्थ होता है सरकार द्वारा चलाए जाने वाली वे योजनाएं जिनसे सरकार का प्रत्येक वर्ग, समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो। उसमें सरकार की ओर से सरकारी सेवाएं, निजी सेवाएं और साथ साथ जो पब्लिक सेवाएं समिति बना करके हो सकती हैं, वे सभी की सभी जो सेवाएं की जाती है वे होती हैं सामाजिक सेवाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस बात को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने देखा है हम सभी लोग परिवार से जुड़ते हैं और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समाज के साथ साथ अपना जीवन यापन करता है। विश्व में प्रत्येक जीव जंतु जो भी होता है वो अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इन सब के साथ साथ अपने परिवार के साथ उसको लेकर के समाज के लिए भी जीता है। समाज, हमारे आसपास जो भी लोग रह रहे हैं वे सब का सब एक समाज का हिस्सा है। हम बात करें समाज की, सरकार की ओर से जो योजनाएं चलती हैं उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर शो किया है। समाज में सरकार चलाती है शिक्षा, भोजन, गैस, बिजली जो आप लोग सब्सिडी के रूप में भी देखते हैं, पानी, सड़क, चिकित्सा और इससे भी अन्य क्षेत्र हो सकते हैं। अगर हम इसमें और आगे चलें, जो समाज को चलाने के लिए या जो और हो सकता है या हम और अलग संस्थाएं जोड़ सकते हैं, उनमें NGO होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संगठन है जो सरकार के साथ सापेक्ष मिलकर के काम करेंगे लेकिन सरकारी संगठन नहीं होते। और आज अभी जो वर्तमान की समस्या चल रही है कोविड-19, ये कोविड-19 उसी प्रकार से एक सामाजिक सेवा है। इसमें प्रत्येक वर्ग लगा हुआ है। सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इसको किसी प्रकार से हटाया जाए, समाप्त किया जाए। आप लोग देख भी रहे हैं, अभी हमने पिछले 3 माह का जो लॉकडाउन झेला है उसके बाद हम धीमे धीमे अपनी जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं उनकी ओर आगे बढ़े हैं। ये एक सामाजिक सेवा है। सरकार हमसे अगर कोई टैक्स के रूप में राशि लेती है तो वो हमें सामाजिक जो हमारी सहायता की जा रही है उसके रूप में हमें दे भी रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार हमसे लेती ही है, सरकार हमें देती भी है। ये जो कोविड-19 एक जो वैश्विक महामारी अभी हमारे सामने विकराल मुंह फाड़े खड़ी हुई है, उसके सामने सरकार और अन्य जो संस्थाएं हैं वो सभी समाज की सेवाएं कर रही है। ये कहलाता है सामाजिक सेवा। तो सामाजिक सेवा में इसी का एक दूसरा और है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरा आंगन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे। हम लोग इसकी भरपूर कोशिश करते हैं। वो चाहे अपने आंगन की बात करें, अपने घर की बात करें, अपनी गलियों की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति उसे साफ करने की कोशिश करता है, चाहता भी है। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करें तो तब जाकर के ये एक मिशन शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन। ये भी सामाजिक सेवा है। इसी प्रकार से यहाँ से आते हैं हम लोग श्रमदान यानी कुछ समय हम देश के लिए, वो चाहे
किसी पार्क को साफ करें, किसी मंदिर को साफ करें, किसी रोड को साफ करें या उसके बनाने में सहायता प्रदान करें, ये कहलाता है श्रमदान। ये भी है सामाजिक सेवा। ऐसी एक और है ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें, जबकि हम इंडियन प्रत्येक कैडेट इस बात को जानता है, आपके साथ आपके सीनियर सिटीजन आपके साथ रहते होंगे, आपके दादाजी, दादी, नाना, नानी, ये सब आपके साथ होंगे। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो ये एक समस्या बनता हुआ जा रहा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें हम किस प्रकार से रखें। जबकि मैं जानता हूँ हम प्रत्येक कैडेट्स को ये बात सिखाते हैं कि हमें जो संस्कार मिल रहे हैं वो अपने बड़ों से मिलते हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। लेकिन जैसा कल्चर चल रहा है इसके अनुसार हम ये ओल्ड एज होम धीमे धीमे बड़े शहरों में एक कल्चर बनता हुआ जा रहा है, तो ये भी समाज सेवा है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर नारी सुरक्षा की, वुमेन प्रोटेक्शन। वुमेन प्रोटेक्शन की समस्याएं हैं अशिक्षा, दहेज, भ्रूण हत्या, अनैतिक संबंध, तस्करी, यौन शोषण। यहाँ पर जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आ रहा है वो अशिक्षा है। अगर हमारी बेटियां पढ़ जाएंगी तो जो और अन्य समस्याएं हैं इन समस्याओं पर वो पुरजोर विरोध कर सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें उसको जो ये अशिक्षा है इसको समाप्त करना होगा, यानी उसको शिक्षित करना होगा। जितने भी हमारी गर्ल्स कैडेट हैं वो अपने आप में एक अलग गर्व अनुभव करती होंगी जब वो पढ़ती होंगी। और साथ साथ एनसीसी से जुड़ने का जो पूरा एक मेन मकसद होता है सभी का, वो सामाजिक सेवा है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि मुझे समय नहीं है समाज की सेवा करने का। कब समय मिलेगा उनको? उन्हें समय कब होगा? यानी जब वो अपने सभी कार्यों से विमुक्त हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद। अगर हम सामाजिक सेवा को किशोर अवस्था से ही करना शुरू करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे कुछ ग्रह भी ठीक हो सकते हैं। और ये हम अपने कैडेट्स को स्टार्टिंग से ही बताते हैं कि आप जो जुड़े हुए हैं एनसीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ साथ एक सामाजिक संगठन है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे मुद्दों को सुलझा सकते हैं और हम समाज की बातों को सीखते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा था आपसे नारी सुरक्षा और वहाँ पर पॉइंट है अशिक्षा। अगर हम गर्ल्स कैडेट को जागरूक करेंगे, उसे बताएंगे कि हम जो अशिक्षित हैं उन लोगों को शिक्षा प्रदान करें तो बहुत सारी बुराइयों का अंत हो सकता है। महिलाओं के लिए एक और ज्वलंत मुद्दा है दहेज। जितने भी गर्ल्स कैडेट हैं ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आज समाज में देख रहे होंगे और इसमें लगभग 50% जो गर्ल्स होती हैं इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। इसके विरोध करने से ही उन्हें आत्मशक्ति मिलती है और उनसे अन्य कैडेट्स या अन्य गर्ल्स प्रेरित होती हैं ताकि इसका विरोध किया जाए और सरकार भी उनके साथ लगातार खड़ी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं भ्रूण हत्या। आज का वास्तविक बहुत जो मुद्दा है भ्रूण हत्या, इसे आप लोग देख रहे हैं क्योंकि प्रत्येक माता पिता की एक चाह होती है कि उनके यहाँ एक बॉय चाइल्ड हो। इस कारण से वो गर्ल्स चाइल्ड का हत्या करते हैं उनकी माँ के गोद में। हमारी वर्तमान सरकार का एक नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कब बचेगी? जब ये भ्रूण हत्या रोका जाएगा। यानी ये भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है इस अशिक्षा से। अगर यहाँ हम अपनी जो लड़कियां हैं उनको शिक्षित करेंगे तो वो इसका विरोध करेंगी और ये नहीं होगा। इसके बाद
नारी सुरक्षा के साथ हम बात करते हैं अनैतिक संबंध की। कभी कभी ये जो भ्रूण हत्या है ये इससे भी कनेक्ट हो जाता है और कभी कभी ये मेडिकली भी हो जाता है। चिकित्सीय कारणों से ये करना आवश्यक हो जाता है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि हम इसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद करें। तो ये दोनों एक साथ कनेक्ट। इसके बाद आती है तस्करी, ट्रैफिकिंग। तस्करी का आज की डेट में पूरे संसार में लगभग जो तस्करी होता है महिलाओं के लिए वो 30% है। जो गर्ल्स अपहृत हो जाती है, जिनका अपहरण हो जाता है, उनको नारी सुरक्षा के अंतर्गत वापस किया जाता है और तस्करी का सीधा संपर्क होता है यौन शोषण से। यौन शोषण समाज में वे लोग जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ से बच्चों को ले जाते हैं यौन शोषण की ओर। और यौन शोषण महिलाओं का एक ज्वलंत मुद्दा है। इसको भी दूर करने का एकमात्र तरीका अशिक्षा, यानी अगर हम छात्र को शिक्षित करेंगे, वो अपने बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में जानेगा। तो ये सब चीज़ एक साथ जुड़ती हैं आकर के किससे? सामाजिक सेवा से। यहीं पर हम दूसरी बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन की, यानी बच्चों की सुरक्षा के विषय में। चाइल्ड प्रोटेक्शन, इसके हमारे पास में जो समस्याएं हैं वो 4 मुख्य समस्याएं होती हैं। एक शारीरिक सुरक्षा बच्चों के लिए, मानसिक सुरक्षा, यौन सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा। जो भी कैडेट्स हैं, आप जो हमारे पास जुड़े हुए हैं या हमारे द्वारा जो बातों को आप लोग ग्रहण करते हैं, वहाँ हम लोग सबसे पहले शारीरिक की बात करें। अगर हम शारीरिक तौर पर आपको प्रताड़ित करेंगे, वहाँ परेशान करेंगे, तो आप हमारा विरोध करेंगे। और ये आपको होना चाहिए, ये सीखना चाहिए। यदि आपको कहीं पर शारीरिक तौर पर परेशान किया जा रहा है तो आप उसका विरोध करें। यहीं पर दूसरी बात करते हैं मानसिक। बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, यानी उसको किसी बात को लेकर के हम बार बार परेशान करेंगे तो वो कहलाता है मानसिक। इसके बाद आता है यौन शोषण। आज मैंने जैसा ऊपर बात रखा है, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आप लोग जब कभी कहीं इधर उधर जाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप बस में ट्रेन में चढ़ते हैं तो कहीं पर आपके छूने के बाद, किसी अन्य व्यक्ति के छूने के बाद आपको कुछ अजीब होता होगा। ये कहलाता है गुड टच या बैड टच। गुड टच या बैड टच, आपके माँ बाप आपको बचपन में नहलाते हैं, वो छूते भी हैं, आपको कुछ नहीं होता क्योंकि वो उनके लिए गुड टच है। लेकिन अन्य व्यक्ति यदि आपको छूता है तो वो कहलाता है बैड टच। इसका भी बालकों को विरोध करना चाहिए। इसके बाद है भावनात्मक। भावनात्मक का अर्थ है कभी कभी आपकी भावनाएं, यानी आप किसी के साथ में अटैचमेंट हुआ है, कुछ उनसे मिलते हैं। जैसे क्लास में आपका कोई दोस्त है और यदि किसी दोस्त को कुछ कहा जाए तो आपको परेशानी होती है, ये होता है आपका भावनात्मक। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मिलाकर के हम बात करेंगे सामाजिक सेवाओं की। समाज के अंदर रह कर के आप जो कैडेट्स हैं, जो कुछ आप सीख रहे हैं या हम आपको बता रहे हैं, यही सब कुछ कहलाता है सामाजिक सेवाएं। जय हिंद।